हे गाइस, मैं संजना केरड़ीवाल स्वागत करती हूँ आपका वेव ऑफ क्षमा पर। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक नई कहानी जिसे लिखा है शमा खान ने और जिसे आवाज दी है मैंने। मेरे पापा का आखिरी खत। आज घर में चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ लगी थी। सब खुद में मस्त और खुश दिखाई दे रहे थे। बच्चे खेलने में और आंटी सभी इधर उधर की बातें करने में व्यस्त थी। डीजे वाले ने फुल साउंड में मेहंदी के गाने लगा रखे थे। पहले पर जुबेदा फिल्म का गाना बजता है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। सभी लड़के और लड़कियां डांस करने में और एक दूसरे के साथ आंख मिचोली करने में मग्न हैं। कुछ देर बाद डीजे वाले ने इश्क हुआ मूवी का सॉन्ग लगाया। हाथों में, इन हाथों में। इन सब मेहंदी वाले गानों को लगाते हुए सभी मस्ती भरे माहौल में खुश थे। सजने संवरने और खाने खिलाने में लगे हुए थे। वहीं इन सब से दूर जारा अपने रूम के खिड़की के पास खड़ी हाथों की मेहंदी को दबी हुई मुस्कुराहट और आंखों की नमी के साथ देखती है, जिसमें मेहंदी से हार्दिक हार्ट के शेप में अंदर लिखा हुआ था। ठंडी चलती हुई हवाएं जारा की जुल्फों को उड़ाती रहती है। आंखों से बहने वाले आंसू पूरे चेहरे पर फैलते हैं, जिसे वह बार बार अपने दुपट्टे से पोंछ लेती है। जारा और हार्दिक की शादी अरेंज मैरिज हो रही थी। हार्दिक जारा के बॉस का बेटा था और वह जारा को बहुत पसंद करता था। और करता भी क्यों नहीं, जारा है ही ऐसी जो भी उसे देखे उसका दीवाना बन जाए। 28 साल की जारा खूबसूरत शख्सियत की मालिक थी और भूरी आंखें जिनमें समंदर की तरह गहराई और अजीब सा खालीपन पसरा हुआ रहता था। पतले गुलाबी होंठ, लंबी नाक, लंबे कमर तक काले बाल, बर्फ की तरह खूबसूरत रंग, वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी। हार्दिक ने कई बार उससे अपनी पसंद का इजहार किया, मगर जारा का एक ही जवाब रहता, आई एम सॉरी सर, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, ये सब नहीं। अगर आपको मैं इतनी ही पसंद हूं तो आप मेरे घर वालों से बात कर लें, वह जैसा बोलेंगे मुझे मंजूर होगा। आप इस तरह मुझे परेशान ना किया करें। जारा का यह अंदाज हार्दिक को बहुत पसंद आता और एक दिन उसने फैसला ले लिया कि वह ऐसा ही करेगा। हार्दिक ने पहले अपनी फैमिली से जारा को लेकर बात की और उसने अपनी फैमिली को जारा से शादी के लिए मना भी लिया। और जारा की फैमिली वाले मानते भी क्यों नहीं, उसकी माँ बचपन में ही उसके जन्म के बाद गुजर चुकी थी। एक पापा थे जो लंबी बीमारी झेलने के बाद दुनिया छोड़ चुके थे। बाकी बचे 2 भाई और भाभी जो चाहते ही थे कि जारा की शादी में उनका ज्यादा खर्च ना हो और इतनी आसानी से अच्छा रिश्ता जो हाथ आया था वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। शादी की सारी तैयारियां हार्दिक ने खुद की। उसे जारा के हालात अच्छे से मालूम थे। हार्दिक अमीर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। उससे भी अच्छी बात यह कि वह जारा को सच्चे मन से चाहता था। जारा हार्दिक की बहुत इज्जत करती है। वह ना ही इस शादी से खुश थी और ना ही दुखी। उसे तो कुछ दुखी कर रहा था वह थी उसके पापा की कमी, जो आज से 4 साल पहले दुनिया छोड़कर जा चुके थे। जारा की मां के मरने के बाद उसकी परवरिश उसके पापा ने ही की थी। जारा अपने पापा से बहुत जुड़ी हुई थी। भाइयों से कुछ खास मतलब नहीं था, जो थे उसके पापा थे और दूसरा सोहन, जिससे जारा को कॉलेज में प्यार हो गया था। मगर एक रोज जब सोहन कहीं अपनी बाइक से जा रहा था तब उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। सोहन के मरने के बाद उसके पापा ने जारा को बहुत हौसला दिया और समझाया भी। अभी जारा उसके दुख से निकली भी नहीं थी कि उसके पापा बीमार रहने लगे और एक दिन उन्होंने भी जिंदगी को अलविदा कह दिया। जारा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जारा ने जॉब करके खुद को व्यस्त कर लिया था, मगर अपनों की कमी तो हमेशा खलती ही है, इंसान कितना भी उनकी यादों से भागे। अचानक जारा को याद आता है कि पापा जब बीमार थे तब उन्होंने जारा से कहा था, बेटा जरा वादा करो कि तुम शादी करोगी, वादा करो कि तुम सब भुला के जीवन में आगे बढ़ोगी, वादा करो। हाँ पापा, मैं वादा करती हूँ, मगर पापा मैं अकेले हो जाऊंगी आपके बिना, जारा ने रोते हुए कहा। फिर लिफाफे में करके एक खत दिया था और कहा, बेटा जब मैं ना रहूं तब मेरा ये खत पढ़ना।
ज़ारा को खुद का ख्याल ही नहीं आया इतने सालों में जिंदगी की उलझनों में। ज़ारा खिड़की से हट के कमरे की अलमारी की ओर आई और अपनी अलमारी के लॉकर से उस खत को निकाल लिया। उसने प्यार से उस पर हाथ फेरा। उसकी आंखों से बेशाख्ता आंसू बहने लगे। ज़ारा लेटर को लेकर अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और उसे खोलती है। वह ज़ारा के पापा का आखिरी खत था जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरी प्यारी बिटिया, मुझे माफ कर देना। शायद मेरी जिंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं। मेरी ये बीमारी मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरी वो सारी खुशियां और सपने भी छीन ले रही है जो मैंने तुमको लेकर देखे थे। मेरी शादी तुम्हारी अम्मी से लव मैरिज हुई थी। हम दोनों कॉलेज में मिले थे। मुझे और तुम्हारी मम्मी को 2 बेटे हुए, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि बस मुझे अब एक बेटी हो जाए। तीसरी बार जब तुम्हारी माँ गर्भ से हुई तो उनकी सेहत दिन ब दिन खराब रहने लगी। मेरे लाख कहने पर भी उन्होंने गर्भपात नहीं करवाया और जब तुम्हारा जन्म होने वाला था तब डॉक्टर ने कहा कि हम माँ और बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं और तुम्हारी माँ ने अपनी जान दे दी तुम्हें जिंदगी देकर। मैं बहुत रोया था उस दिन। मुझे तुमसे नफरत सी हो रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार समझने लगा था, मगर मैं गलत था बेटा। जब नर्स ने मेरी गोद में तुम्हें दिया उस वक्त मुझे तुम में तुम्हारी माँ की झलक नजर आई और मेरा सारा गुस्सा, नफरत मॉम की तरह पिघल गया। तब से लेकर आज तक तुम मेरी आंखों का तारा हो बेटा। उस थोड़े से पल के लिए मुझे माफ कर देना जब मैंने तुमसे नफरत की। मेरे बेटों को तो बस मेरी संपत्ति से मतलब है। एक तुम हो जिसे सिर्फ मुझसे मतलब है। मेरी बेजान शरीर की सेवा तुमने एक माँ की तरह की। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा नाम ज़ारा क्यों रखा? क्योंकि हर नाम की तरह तुम्हारे नाम के कई खूबसूरत मतलब है। जैसे इंग्लिश में प्रिंसेस, उर्दू में खूबसूरत फूल और हिंदी में बहादुर। एक और मतलब होता है तुम्हारे नाम का जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है, ज़ारा, सुबह की तरह रोशन। तुम हमेशा अपने जीवन को सुबह की तरह रोशन रखना। रात का अंधेरा कभी हावी मत होने देना। हर एक मानी की अपनी अलग परिभाषा है बेटा। मैं कोई राजा तो नहीं, मगर तुम दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यारी हो। तुम मेरी प्रिंसेस, मेरी शहजादी हो, जिसका दिल एक फूल की तरह कोमल और खूबसूरत है। बस अपने पापा की तरह एक बात याद रखना, तुम्हें मेरे जाने के बाद बहादुर बनना होगा, खुद का ख्याल रखना होगा, अच्छे बुरे हर परिस्थिति में खुद को मजबूत रखना होगा। मेरे अरमान थे कि मैं धूमधाम से तुम्हारा कन्यादान करूं, मगर ये खुशी मेरे नसीब में नहीं है। प्यारी बेटी ज़ारा, मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो, सलामत रहो। मैं ये खत तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे जानने के बाद शायद तुम मुझे माफ ना कर सको। मुझे माफ कर देना। मेरी जगह कोई भी बाप होगा तो वह यह ना करता। बेटी ज़ारा, जब तुमने मुझे सोहन से मिलवाया था उसके बाद से मैंने उसके बारे में कई बातें पता की जो मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, मगर तुम सोहन के खिलाफ सुनती ही नहीं थी। उसने तुमको बुरी तरह से कंट्रोल कर रखा था। बेटा, वह एक अय्याश किस्म का लड़का था जिसकी तुम्हारी तरह और भी कई दोस्त थी। शराब, जुआ, हर तरह की गंदी आदतें थी उसमें। एक बार तुम्हारी जिद करने पर मैं उससे मिला भी था शादी की बात करने, और मैंने उसको समझाया भी बहुत कि वह सारे गलत काम छोड़ दे। मैं उसकी मदद करूंगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मगर बेटा, वह हंसने लगा और मजाक उड़ाने लगा, मेरा और तुम्हारा। उसने मुझसे कहा कि ज़ारा मेरे लिए एक टाइम पास है और लड़कियां पटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी तो नकजड़ी ज़ारा मेरी बातों में आ गई, और उससे बड़ा बेवकूफ उसका बाप जो ये सब जानते हुए अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया है। वैसे अंकल, ज़ारा मेरे प्यार में कितना पागल है, आओ मैं अपने मोबाइल में आपको दिखाता हूँ। उसने अपने फोन में तुम्हारी अश्लील तस्वीरें और वीडियो रखी थी। मैंने उससे सब वीडियो और फोटो हटाने को कहा, मगर वह नहीं मान रहा था। कभी पैसे लेता और कभी मुंह बंद रखने की धमकी देता। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, कहता कि वह तुम्हारी फोटो और वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। मैं बहुत डर गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इन सब में मैं तुम्हारी उतनी ही गलती थी जितनी सोहन की। तुम्हें इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। हर एक को अपना जीवन साथी खुद चुनने का हक है, मगर बेटा, तुम लड़कियां आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा करने लगती हो
उसको बिना शादी किए अपना सब कुछ सौंप देती हो और उन हालातों में फोटो और वीडियो लेने देती हो। एक बार भी ये नहीं सोचती कि अगर सोहन जैसे लड़के उन फोटो और वीडियो का गलत प्रयोग कर दे तो क्या अंजाम होगा। बेटा, प्यार करना गलत नहीं है, प्यार में गलतियां करना गलत होता है जो पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि सोहन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने ही उसे मरवाया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करता। मैं मजबूर था, मैं अपनी बेटी की इज्जत और जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकता था। मुझे पता है कि तुम सोहन को बहुत चाहती थी, मगर वह सही इंसान नहीं था। मेरा तरीका गलत था, मगर मैं करता भी क्या। शायद मैंने गलत कदम उठाया हो, मगर एक बेटी का पिता और कर भी क्या सकता है। हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना। जारा ने जब ये पढ़ा तो वह बेहिसाब रोने लगी और रोते हुए खुद से कहा, क्यों पापा, क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? सोहन, तुम इतने गलत थे, मैं आज तक तुम्हारे जाने का गम मनाती रही। और रोते हुए खुद को फाड़ देती है। वह रोने के अलावा कर भी क्या सकती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह अपने पापा से नफरत करे या सोहन से, या दोनों से, जिन्होंने उसके साथ गलत किया और दोनों ही दुनिया को छोड़कर चले गए। जारा घंटों अपने कमरे में बैठे रोती रही। किसी को उसकी हालत की खबर तक न थी। अगले दिन जारा और हार्दिक की शादी का दिन था, मगर जारा शादी से पहले हार्दिक से मिलना चाहती थी। जारा हार्दिक को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। जारा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? आज हमारी शादी है और तुमने मुझे अचानक इस तरह यहाँ क्यों बुलाया? रेस्टोरेंट के चेयर पर बैठते हुए हार्दिक जारा से पूछता है। सूजी हुई और आंखों में आंसू भरे हुए उदास चेहरा लिए जारा हार्दिक की तरफ देखती है। अरे जारा, सब ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो? क्या हालत बना रखी है अपनी? हार्दिक चिंतित होते हुए कहता है। हार्दिक, मैं नहीं चाहती मैं तुमसे कुछ छुपाकर शादी करूं। मेरे अतीत के बारे में आपको पता होना चाहिए और आज मैं यहाँ आपको सब बताने आई हूँ। जारा हार्दिक से कहती है। जारा, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरा आज तुम हो और तुम्हारा मैं। अतीत हम सबका होता है, इसलिए तुम परेशान मत हो, हार्दिक ने जारा को समझाते हुए कहा। मगर मैं चाहती हूं कि मेरे बारे में आपको सब पता हो। झूठ की बुनियाद पर अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती। जारा बोलती है तो हार्दिक कहता है, अच्छा ठीक है, बताओ। हार्दिक, जब मैं कॉलेज में थी तो सोहन से मुझे प्यार हो गया था और सोहन भी मुझसे प्यार करता था। हम एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। मैंने पापा से भी सोहन को मिलवाया था। फिर एक रोज सोहन में कहीं बाहर घूमने गए थे। उस वक्त हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। एक रोज एक्सीडेंट में सोहन की मौत हो गई और जारा रोते हुए सारी बातें कहती है और हार्दिक खामोशी से सारी बातें समझने की कोशिश करता है। और क्या जारा, बोलो, हार्दिक ने कहा। जब पापा सोहन से बात करने गए थे मेरी और उसकी शादी को लेकर, तब फिर जारा ने अपने पापा और सोहन की बात को बीच में ही रोक दिया और कुछ देर बाद उसने लेटर में लिखी सारी बातें उसे बता दी। जारा बेहिसाब रोने लगी। हार्दिक थोड़ी देर सोचने में डूब गया और फिर जारा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जारा सुनो, जो हुआ उसे भूल जाओ। उस उम्र में हमें प्यार नहीं होता, हम बस गलतियां करते हैं क्योंकि सही और गलत की परख कम होती है हमें। और सोहन को मारकर तुम्हारे पापा ने कोई गलती नहीं की, वह उनको ब्लैकमेल कर रहा था। माना कि उनका तरीका गलत था, मगर इसमें तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं थी। वह एक बाप थे जिनको उस वक्त जो सही लगा उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया। उनकी जगह मैं रहता तो शायद मैं भी वही करता अपनी बेटी के लिए। और सोहन एक गलत लड़का था जिसने न जाने कितनी लड़कियों की लाइफ बर्बाद की होगी। वह तुम्हारे लायक नहीं है। उसकी वजह से तुमको अपने पापा से नफरत नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा वैसे ही जैसे आज है, और मुझे तुम्हारे अतीत से भी कोई मतलब नहीं है। आज के बाद तुम ये सब बातें मत दोहराना मेरे और किसी के भी सामने, ठीक है? हार्दिक अपना रुमाल निकालकर जारा के आंसू पोंछता है। हार्दिक सही मायने में एक समझदार और अच्छा इंसान साबित होता है। जारा की आंखों में अब सुकून था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, और असल में मायने में आज कोई सच्चे दिल से चाहने वाला उसे मिला था।
ज़ारा हार्दिक से प्यार करने लगी थी, एक ऐसे इंसान से प्यार जो हमेशा उसका साथ देखा, हमेशा उसे प्यार करेगा, हमेशा उसकी इज्जत करेगा। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, भूख लगी है मुझे, फिर घर भी तो जाना है, आज हमारी शादी है, मुझे तो शादी करनी है, तुम्हें करनी है कि नहीं? हार्दिक ज़ारा को हंसाने की कोशिश करता है और फिर अपना खाना ऑर्डर कर देता है। दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी ज़ारा की कहानी। ऐसी और भी बहुत सी खूबसूरत कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिलेगी मेरे चैनल पे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें वेव ऑफ शमा की कहानियाँ।